भारत में किस तरीके से यह संस्थान अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सोपान दर सोपान आगे बढ़ रहा है। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा एग्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 95वीं वार्षिक आम बैठक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री नागालैंड मानतुंग यंथन एवं ICAR महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ICAR की उपलब्धियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ICAR के महानिदेशक सचिव डेयर डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि ICAR कृषि क्षेत्र के सामने चुनौतियों को दूर कर विभिन्न उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2030 तक कृषि मशीनीकरण को 50 से 60% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष कृषि क्षेत्रों में उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। फिशरीज, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सहित क्रॉप सेक्टर में भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की जा रही है। बासमती चावलों के वार्षिक उत्पादन में ICAR की 4 किस्मों ने 90% तक सहयोग दिया है। इसके अलावा अनाज के 112.6 मीट्रिक टन के उत्पादन में ICAR की 5 किस्मों ने 85% तक योगदान दिया है। दलहन, तिलहन और गन्ने की उन्नत किस्मों को विकसित करने में ICAR का बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, ICAR के द्वारा संस्थान में मूलभूत सुविधाओं पर 3,317 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें IIMR ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट, छात्रावास मधुमास व छात्रावास फागुनी, ASRB बिल्डिंग चयन भवन, लाइवस्टॉक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, बॉयज हॉस्टल ICAR IIAB रांची शामिल है। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि ICAR ने देश को भूख व कुपोषण से निकालकर स्वस्थ कृषि उत्पादन की दिशा में ले जाने का बेहतरीन कार्य किया है। पिछली बैठक में प्राप्त हुए 46 सुझावों पर ICAR ने अपना कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि ICAR ने 2005 से 2014 के दौरान जहां अधिक पैदावार देने वाली 1225 फसल किस्में जारी की, वहीं 2014 से 2023 के दौरान 2289 ऐसी किस्में जारी की हैं, जो लगभग 2 गुना है। अब ध्यान पोषणिक सुरक्षा पर है। इसके लिए जैव प्रबलित किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए बैठक में आने वाले सुझाव काफी मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर श्री मुंडा ने ICAR के 5 प्रकाशनों व 22 फसलों की 24 किस्में जारी की हैं। इस दौरान माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज भारत दूध और दालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल, गेहूं, सब्जियों, फलों और मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बागवानी उत्पादन खाद्यान्न से आगे निकल गया है और यदि सही तरीके से प्रबंधन किया जाता रहा तो हम न केवल देश को खाद्य सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि पोषण सुरक्षित भी बना सकते हैं। देश भर में स्थित कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र कृषि सेक्टर की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश पशुपालन और डेयरी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत की GDP को मापने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को निःशुल्क उच्च नस्ल की गाय सीमेन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि पशुपालकों के लिए सहायक साबित होगा। इस मौके पर नागालैंड सरकार के कृषि मंत्री श्री मानतुंग यंथन ने स्थानांतरित खेती करने पर उत्पादन प्रणाली अनुसंधान पर जोर दिया। उन्होंने नागालैंड में प्राकृतिक खेती पर एक कॉलेज स्थापित करने का सुझाव भी दिया। इस अवसर पर ICAR के सचिव श्री संजय गर्ग और अन्य सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।